गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई के लिए अपना पूरा मन, तन, धन लगा रहे होंगे। लगाते रहिए और पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, अनसीन पैसे पढ़ रहे हैं। तो हाई स्कूल में 10 नंबर की आएगी, 7 नंबर का अनसीन पैसे आएगा और 3 नंबर का अनसीन पैसे MCQ में आएगा, मतलब विकल्प में आएगा। इसमें हम लोग लिखते हैं, उसमें विकल्प छाटने होंगे, आपको भरना होगा OMR सीट में भरना होगा। ठीक है, तो बिना डरे। और इंटर में अनसीन 15 नंबर की आएगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए शिव एजुकेशन फील्ड के द्वारा। चलिए पढ़िए क्या है। तो आज हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 5 पढ़ चुके हैं, उन्हें आप लोग कवर कर लीजिए जिन्होंने ना पढ़ा हो, और लगातार पढ़ते रहिए। क्योंकि कहते हैं अभ्यास से ही पूर्ण बनाते हैं। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। बस आपका जो मन जो चंचल है ना, जो इधर उधर भागता है, उसको कंट्रोल करना है, एकाग्र करना है। अपने माइंड को बिल्कुल, अपने ध्यान को बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, बिना विचलित हुए हुए। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हमारा माइंड, जहाँ हमारा शरीर हो वही हमारा मन हो, है ना, तब काम हो पाएगा। देखिए तो क्या है, आ पुअर वुमेन, मतलब एक बेचारी गरीब महिला। क्या हुआ? वंस माने एक बार, केम टू बुद्धा, बुद्धा मतलब बुद्ध जी, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध। उनके पास क्या हुई? गई। मतलब वह यहाँ पे पूर्ण मतलब गरीब, मतलब भाव है बेचारी, या गरीब भी कह सकते हो, कोई कर नहीं चल जाएगा। तो एक बार एक बेचारी या गरीब या दुखी महिला क्या हुई? बुद्ध जी के पास गई। टू आस्क हिम, और उनसे पूछा, या पूछने ले गई। क्या गई? वेदर, क्या ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, क्या आप हमें कोई दवा या औषधि दे सकते हैं। अब तुमने पढ़ाया था, वैसे तो के लिए आता है, क्या आता है? डैड। लेकिन जहां पे क्या हो, जहां पे दुविधा हो, यहां दुविधा है, और दवा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो एक बेचारी गरीब महिला गौतम बुद्ध या बुद्ध जी के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या आप हमें, एक कंडीशन इसकी हिंदी क्या, ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर, माने होता है पुनर्जीवित होना, हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, क्या आप मेरे मरे हुए पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे वो क्या हो जाए? जीवित हो जाए। ठीक है। द होली मैन टच्ड, मतलब उस होली मतलब पवित्र, उस पवित्र, या मान लीजिए उस संत ने या गौतम बुद्ध जी ने उसके दुख को, टच्ड बाय ग्रेट सारो, मतलब कहने मतलब ये हुआ उसके दुख से द्रवित हुए, या ये मान लीजिए उसके कष्ट को महसूस किया कि इस समय ये महिला जो है कितनी दुखी होगी, जिसका केवल अकेला पुत्र था, जो यहाँ पे क्या हुआ? मरा पड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ आज ये बहुत दुखी होगी। तो गौतम बुद्ध ने उस दुख को अपनी बॉडी में महसूस किया ना, कहते हैं जिसके पैर बीमारी गई नहीं, वो दुख पराया क्या जाने। जिसने दुख को झेला है, महसूस किया है, वो ही गरीबों का दुख जान सकता है। तो गौतम बुद्ध ने उस दुख से क्या हुआ? खुद द्रवित हुए, खुद महसूस किया कि अगर मेरा पुत्र, जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करते हो, कभी आप अपने आप को पिता के रूप में महसूस करो कि जिस प्रकार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, अगर कल का मेरा पुत्र भी पढ़ाई ना करे तो मुझ पर क्या बीतेगी। कभी कभी सोचा करो कि मेरे पिताजी मुझे स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्या मैं उस काम में खरा उतर रहा हूं? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, कोचिंग में या कक्षा में मैं अध्यापक को या बच्चों को डिस्टर्ब करता हूं,
क्या ये उचित है क्या? कल का अगर मेरा भी बच्चा या मेरा भी पुत्र ऐसा ही करे तो कैसा लगेगा? तो हमें उस दुख को, उस कष्ट को खुद महसूस करना है। तो वही क्या किया गौतम बुद्ध ने किया, उस महिला के दुख को महसूस किया और बहुत द्रवित हुए। या ये मान लीजिए वे उसके दुख से बहुत द्रवित हुए। ठीक है, मैं क्या देगा द होली में, होली मतलब पवित्र में, मतलब गौतम बुद्ध जी टच और उसको महसूस किया बाय द ग्रेट सर, उस महान दुख को, मतलब तुम अपने आप को उस जगह रखा कि काश मेरा पुत्र होता तो क्या बीतता। इसी प्रकार आप लोग भी कभी कभी महसूस क्या करो कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मां से इतना काम लेता हूं, काश उस जगह मैं होता। किस प्रकार मेरे माता पिता मेरे लिए कितना द्रवित करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने लाइफ को ही बर्बाद कर रहा हूं। अगला क्या है, महिला का टोल्ड हर, उससे कहा, क्या कहा, दैट देयर वाज ओनली ए मेडिसिन, केवल एक ही दवा या एक ही औषधि है, विच कुड रिवाइव, जो रिवाइव होता है पुनः जीवित करना, जो पुनः जीवित कर सकती है या पुनः जीवित करना, हर सन, मतलब केवल एक ही दवा है जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकती है। वो ये भी सकते थे जाओ तो आप नहीं जिंदा होगा जाओ, तो वो और दुखी होती। कहते नहीं, हर प्रश्न को समझाने का तरीका होना चाहिए। बुद्ध जी ने विचार किया अगर मैं ये कह दूंगा तो वो दुखी हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, एक रास्ता है, जबकि रास्ता कोई नहीं है, उन्होंने कहा नहीं एक रास्ता है। इसी प्रकार आप लोग खुद महसूस करो, आपको पढ़ाई तभी आएगी, मम्मी कहने पर पढ़ाई नहीं आएगी, पापा कहने पर पढ़ाई नहीं आएगी, जिस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, पढ़ाई किसके लिए जरूरत है, उस दिन आप पढ़ लोगे। जिस दिन आप ना पढ़ाई मार से आती है ना पढ़ाई डांट से आती है, जिस दिन आप मन से पढ़ोगे, मेरी गारंटी है आपको पढ़ाई आने लगी। क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है तन और मन एक साथ हो, बिल्कुल एक ही लाइन में लगे हुए हों, तब पढ़ाई भाई। क्या हुआ, उनका ठीक है भाई, एक दवा है जो तुम्हारे पुत्र को जीवित करती। क्या लिखा, क्या उनका, टोल्ड हर दैट देयर ओनली वन मेडिसिन, केवल एक ही रास्ता है। जैसे आप लोगों के लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल पढ़ाई ही वो रास्ता है, केवल तकनीक ही वो रास्ता है जो तुम्हें दुनिया में सम्मान, इज्जत और धन दे सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। बेईमानी, चोरी की एक लिमिट है, कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे, झूठ की एक सीमा है, कभी ना कभी तो सत्य खुलेगा ही खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा उस दिन आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा सही होता है, भले वो देर सफलता मिले, लेकिन सफलता मिलती है। तो क्या हुआ उनका, ही बेड मतलब होता कहना, या मतलब विनम्रता से कहा, बड़े प्यार से कहा, हर क्या कहा उससे, ब्रिंग हिम, ले आओ हमारे लिए, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, आप जाइए एक मुट्ठी भर, क्या ले आइए, सीड, मतलब जो सरसों के बीज होते हैं दाने, आप उन्हें ले आइए। आप परेशान मत होइए, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा बिना डरे। बस कल करो क्या, आप एक मुट्ठी भर क्या ले आओ, सरसों के तिल या बीजे ले आओ, फ्रॉम ए हाउस, उस घर से ले आओ, कहां से, वेयर डेथ हैड नेवर इंटर, जहां पर क्या ना हो, मृत्यु कभी ना आई हो। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम ऐसे ही सफल हो जाएंगे, कहते हैं आप किसी का भी इतिहास उठा देख लीजिए, आज जो भी महान है, जिनका भी इतिहास में नाम है, उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। कहते हैं जीवन जो है संघर्ष और कष्टों से, मुसीबतों से भरा हुआ है, जो उनसे लड़ा है और उनको हल किया है वो आगे बढ़ा है, और जो उनसे डरा है वो मरा है। इसलिए आप लोग बिना डरे, बिना रुके हुए काम करना है। तो कहां से लानी दवा, कहां से, वेयर डेथ हैड नेवर, जहां पे क्या हो, मृत्यु कभी आई ना हो, है ना।
ये उन्होंने कहा, या आप समझ लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की हो। अगला क्या हुआ? द सरोविंग, ये लगा इधर लगा ना, माने दुखी महिला। मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, माने दरवाजे दरवाजे पर गई। आप भी दरवाजे दरवाजे पर जाइए और देखिए या इतिहास पढ़िए, कोई ऐसा व्यक्ति आपको शायद मिल जाए जिसने बिना परिश्रम किए हुए सफलता प्राप्त कर ली हुई। कोई नहीं मिलेगा आपको। एडिसन ने 1200 प्रयोग किए थे, तब बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। देखिए क्या लिखा है, तो डोर टू डोर सीकिंग, उसने ढूंढा द मस्टर्ड सीड, क्या ढूंढने के पास किया उसने कि कहीं हमें क्या मिल जाए, सरसों के बीज मिल जाए। बट एवरी डोर, लेकिन हर दरवाजे पर सी मेड विद द सेड रिप्लाई, उसे क्या मिला, दुखी उत्तर मिले। वही दुखी उत्तर मिले। क्या उत्तर मिले? वन सेड, एक ने कहा, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माई हस्बैंड, मतलब ये हुआ मेरे पति की क्या हुई, मृत्यु हो गई है, मेरे पति का देहांत हो चुका है। अगला क्या हुआ? इनोदर सेड, मतलब दूसरे ने कहा, आवर एंगेस्ट, तो होता है यंग, यंगर एंगेस्ट। यंग माने होता है छोटा, यंगर माने उससे छोटा, और एंगेस्ट माने सबसे छोटा। मतलब क्या हुआ, आवर एंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल मेरा सबसे छोटा पुत्र, वो क्या हो गया भैया, वो मर गया है, या मर चुका, या मर गया। सी रिटर्न, अब क्या वास्तव में सत्य है, वो कहते हैं वन हु बोर्न मस्ट डाई वन डे, जो पैदा हुआ इस सृष्टि में हुआ उसे एक दिन मरना ही पड़ेगा। जब मरना ही है तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, क्यों ना लोगों का भला करें। ये मानव शरीर मिला है लोगों का भला करने के लिए मिला है, तो क्यों ना हम अच्छी पढ़ाई करें। अच्छी पढ़ाई करके आप अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपका लालन पालन किया, जब आप चल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने चलना सिखाया, जब आप खा नहीं पाए थे तो उन्होंने खाना सिखाया, तो कम से कम जब वो वृद्ध हो जाएं तो हम भी उनको खाना खिलाएं, हम भी उनको प्यार से बोले जिस पर उन्होंने प्यार किया। ये हमारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है, ये तो ड्यूटी हमारा है। जो हमें किसी ने दिया है हमें उसको वापस करना है, यही तो व्यवहार है। व्यवहार की मर्यादा यही है, जिसने हमें दिया है हम उसका वापस करें, और जिसका वापस नहीं कर सकते हैं उसके लिए हाथ जोड़कर, उसके लिए चरण छूकर उसकी वंदना करें, उसका जीवन भर एहसान माने कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसका चुका नहीं पा रहा हूं। तो कुछ चीजें होती हैं जो चुकाई जा सकती हैं, और कुछ चीजें होती हैं वो चुकाई नहीं जा सकती हैं। जैसे ईश्वर का दिया हुआ हम नहीं चुका सकते हैं, हमें वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, चांदनी दे रहे हैं, हम नहीं चुका सकते हैं। अथाह जल दे रहे हैं, हम नहीं चुका सकते हैं। तो हम उनका कम से कम उन्हें हाथ जोड़कर उनका एहसान ही तो माने। 2 मिनट के लिए उन्हें कहें तो कम से कम, हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है। इस प्रकार गुरु आपको बहुत कुछ देता है। तो आप लोग समझ करिए क्या लिखा है, क्या उन्होंने कहा, ये आवर एंगेस्ट चाइल्ड, हमारा क्या था, सबसे छोटा बच्चा जो था, डाइट, क्या हुआ, मर गया। कब मरा? लास्ट ईयर, पिछले साल। कहने मतलब ये हुआ इस दुनिया में जो पैदा हुआ वो मरेगा। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में क्या हो, मृत्यु ना ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति ने संघर्ष ना किया हो। आज जो भी सफल हुए हैं, जो भी आज बड़े हैं, वो किस दम पर है, संघर्ष के दम पर। जितना आप संघर्ष करें, कहते नहीं बिना संघर्ष के हर्ष नहीं होता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी, समस्याओं को हल करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब भी आप रास्ते में चलेंगे तो कंकड़ पत्थर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप उनसे मत डरिए, आप धीरज से कैसे आगे बढ़ना है यह आपको समझना है। क्या लिखा है, सी रिटर्न, अब वो वापस आ गई, कहां पे, विद ए हैवी हार्ट, माने एक भारी दुख लेकर या दुखी मन से टीचर, माने उस गुरु के पास, उस गौतम बुद्ध के पास, हु टोल्ड हर, जिन्होंने उनको बताया। कैसे बताया, टेंडरली, टेंडरली माने होता है बड़े कोमलता से, बड़े ही प्यार से बताया।
बड़ी सॉफ्टली रूप से बताया। क्या बताया? दैट शी मस्ट नॉट थिंक, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए किसके बारे में? मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, खुद के कष्ट के बारे में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी चिंता मत करो, आपको मैथ नहीं आती है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, समस्याएं आएंगी, पर चिंता मत करो, आप पढ़ते रहो, कलम से लिखते रहो, मेरी गारंटी है एक ना एक दिन आपको पढ़ाई आएगी। पर मन से करिए, क्लास में रहिए, मन से पढ़िए, घर में आइए, उसको मन से पढ़िए, कोचिंग में जाइए, मन से पढ़िए, और बड़े ध्यान से पढ़िए, और आपको पढ़ाई आएगी। क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो तुम्हें सम्मान दे सकता है, इज्जत दे सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या लिखा? कोमल दस का क्या कहा कि दैट शी मस्ट नॉट थिंक्स मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, तुम अपने कष्ट के बारे में मत सोचो। सिंस, क्योंकि क्या है? सारो एंड डेथ, क्या है? मृत्यु और कष्ट क्या है? आर कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए कॉमन है। ऐसा जीवन में कोई नहीं है जिसके जीवन में क्या ना हो, कष्ट ना आया हो, मुसीबत ना आई हो, जिसने संघर्ष ना किया हो। अगर सफल होना है, अगर बड़ी सीट पानी है, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर यूपी में टॉप आना है, 10 टॉप में आना है, तो ये प्रगति का नियम है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको नींद छोड़नी पड़ेगी, मन करेगा सोए, मन करेगा आकर्षण में फंसे, पर अगर टॉप आना है तो आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है? ये नियम है, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि सिंस सारो एंड डेथ, मतलब दुख और मृत्यु, आर कॉमन टू ऑल, ये सभी के लिए कॉमन है। मतलब कोई भी इससे बच, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे राजा रंग, कोई भी हो, सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा। सिंस ब्रास नॉट स्टोन, कोई भी चीज हो। आइए इसके प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहले हम डालते हैं हिंस, आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न उसमें मिलेंगे। देखिए हिंस डालते हैं पहले। 6 नंबर क्या हिंस है? आप पुअर वुमेन डॉट डॉट, फर्स्ट में क्या है? कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल। असली क्या है? पहला प्रश्न है व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्ध, लिखा बुद्ध, मिला काम मिला, मिला बुद्ध नहीं मिला, मतलब वो जो महिला थी वो बुद्ध जी के पास गई, क्यों गई थी? लिखा है अ पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्ध के लिए टू आस्क हिम, उनसे कहने के लिए या मांगने के लिए, क्या? वेदर की ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रीस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, क्या आप ऐसी कोई दवा दे सकते हैं या औषधि दे सकते हैं जिससे मेरा मरा हुआ पुत्र पुनर्जीवित हो जाए? अगला क्या है? अगला बता व्हाट डिड होली मैन टेल हर, मैंने उस होली मैन ने उससे क्या कहा? लिखा है होली मैन, आप लोग मिला, कहां लिखा होली मैन? तो ऊपर कहां लिखा होली मैन? तो लिखा है, कहां मिला है? क्या लिखा है होली मैन? द होली मैन टच्ड बाई ग्रेट सरोवर, कहने मतलब ये हुआ जो पवित्र आत्मा थी या जो गौतम बुद्ध थे वो क्या हुए? उसके दुख को महसूस किया या उसके दुख से द्रवित हुए, है ना? अदुमेन एंड टोल हर, कहा क्या? दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, हो जाएगा? क्या है? अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है और क्या है? ही बेड हर, क्या उसे कहा? टू ब्रिंग हिम, क्या ले आओ? ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर दैट हैड नेवर एंटर, इस तरह का हो जाएगा। ये तो कहा था व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, क्या होता है? अगला क्या है? व्हाट वेयर द सेड रिप्लाई, लिखा है मेरा ये सेड रिप्लाई, बताइए दुखी उत्तर क्या था? लिखा क्या लिखा है? क्या बने आपको? बनेगा इबरी, आगे तो इबरी डोर से
एवरी डोर शी मेड विथ सेड, लिखा है क्या कहते हैं, वन सेड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, इनोदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर। हो गया। अगला क्या है, विच वर्ड, मतलब कौन सा शब्द, क्या मीन्स, क्या मतलब है, यानी कहा सॉफ्टली, सॉफ्टली में होता है कोमलता से, मधुरता से, प्रेम से, क्या हो जाएगा आपका टेंडरली। ये आपके हो गए, ठीक है भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत तो पढ़िए करिए। तो पहला प्रश्न है व्हाई डिड पुअर वुमेन गो टू, जानिए। तो जब भी आप प्रश्न को हल करें तो उसके शब्द को अगर अच्छे नंबर लाने तो आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, सही लिखिए। अगर आपको सही मतलब आपको उससे पासे होना है, देखिए तो यहाँ के शब्द जो है ना कहीं ना कहीं ऊपर मिल जाते हैं। तो मैं क्या बनेगा, तो आ पुअर वुमेन, मतलब गरीब या बेचारी महिला, वंस एक बार, कैम टू बुद्धा या बुद्ध जी या गौतम बुद्ध, अगले टू आस्क, उनसे पूछने के लिए, टू आस्क हिम। वेदर माने की, यहाँ पे तो वेदर कब आता है, जहाँ पे संदेह हो, यहाँ पे संदेह हो रहा है ना, उससे होता है इफ या डेट, पर यहाँ पे क्या उसने लिखा वेदर मतलब की, ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड, हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। ओके, अरे मतलब क्या आप कोई दवा दे सकते हैं, ये आपका डायनारे खुला हुआ है। अगला क्या हुआ, बी नंबर क्या लिखा है, व्हाट डिड द होली मैन, तो उसे लिखा है द होली मैन टच्ड, द होली मैन मतलब पवित्र आत्मा या पवित्र गौतम बुद्ध, क्या हुआ, तो द होली मैन टच्ड मैंने छुआ या महसूस किया, टच, द होली मैन टच्ड क्या किया, बाई, द होली मैन टच्ड बाई द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन, ओके, एंड टोल्ड that there was only one या only medicine which could revive her son, मतलब केवल एक दवा है ओनली जो तुम्हारे पुत्र को नहीं कर सकती है। अगला क्या है, सिनेमा क्या है, क्या उत्तर मिले तो बताइए। तो एवरी डोर
मतलब प्रत्येक दरवाजे पर। एवरी डोर, कौन गई थी? बेचारी मौत। तो एवरी डोर आ पुअर वुमेन, जहां पे लिखा था सी वहां हमने कर दिया वुमेन ना। मेट विथ said replied, क्या उसे उत्तर मिले? दुखी उत्तर मिले। क्या उत्तर मिले? वन said, मतलब एक ने कहा, क्या कहा? आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, क्या खो दिया है? माई हस्बैंड। मतलब मैंने अपने पति खो गया, या मेरे पति की क्या मृत्यु हो गया। क्या लिखा है? another said, दूसरे ने कहा, अवर हमारा, अवर यंगेस्ट, सबसे छोटा, चाइल्ड, पुत्र, क्या हुआ? डाइड लास्ट ईयर। क्या हुआ? मतलब पिछले साल मेरा क्या हुआ? सबसे छोटा पुत्र क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई या वो मर गया, है ना भैया? ये आंसर थे। that people gave her, तो लोगों ने उसे दिया। ठीक है, ये हो गया आंसर हो गया। अरे अगला क्या है? अगला आपका है अगला क्या है? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या मतलब? सॉफ्टली, क्या बोलेगा? बोल दिए the word in the passage, the word in the passage पर क्या है? softly means बताइए में टेंडरली, ओके हो गया। ये आप सिर्फ केवल इतना दे रहे तो भी सही था, पर द वर्ड इन द पैसेज सॉफ्टली मीन्स क्या करने, मतलब इसका होता है बड़े नम्रता रूप से, या बड़े ही प्रेम से, मधुरता से, या समझाते हुए। इसने कहा था अकॉर्डिंग पैसेज के हिसाब से, ये तो कहा था द टीचर हु टोल्ड हर टेंडरली, मतलब कहते हैं जो मीनिंग की थी वो लिखना पड़ता है आपको अकॉर्डिंग पैसेज, क्योंकि एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं, है ना। पर यहाँ पे जो यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या है? मधुरता से, प्यार से, धैर्य से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, आप दुनिया में किसी से कमजोर नहीं हैं। आपका जो डर है, आपकी जो चंचलता है, आपका जो घमंड है, वो आपके विकास से आपको रोक रहा है। तो आपको अपनी चंचलता, अपना डर
और अपना अहंकार कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, इनको हटाना है और सफलता की ओर आगे बढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत।